स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरोस कराए थे। हाउ मैनी जीरोस, किसी भी नंबर में कितने जीरोस होंगे उनको फाइंड आउट किया था। आज हम कराने वाले हैं यूनिट प्लेस। क्या कराने वाले हैं? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब है इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब हो गया किसी भी नंबर का हम मल्टीपल करें या स्क्वायर करें या फिर उसको ऐड करें या फिर उसको माइनस करें, उन सबको करने के बाद उसका इकाई अंक क्या आएगा। जैसे कि मान लो मैंने 3 की पावर 3 लिखा। 3 की पावर 3 लिखने का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 का क्यू। तो 3 का क्यू कितना होगा भाई? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 27। यूनिट प्लेस कितना हो गया इसका? 7। तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि यूनिट प्लेस क्या है, मतलब उसका इकाई अंक क्या है। ये तो सिंपल है। अगर हमने इस तरीके से मल्टीपल किया, अब इसका मल्टीपल करने के बाद आपको ये पता करना है कि यूनिट प्लेस क्या है। तो इसका यूनिट प्लेस कैसे पता करेंगे? तो इसका यूनिट प्लेस सिंपल तरीके से पता कर लेंगे। जो लास्ट वाला नंबर है इसका, तो इस वाली संख्या का लास्ट का नंबर, इन दोनों का मल्टीपल करिए। 8 पंजे 40, कितना आएगा? 40। यूनिट प्लेस कितना हो गया? 0। यूनिट प्लेस कितना हो गया? 0 हो गया। इस तरीके से हम यूनिट प्लेस फाइंड आउट करेंगे। आगे भी नंबरों को है, हम आगे नंबर बड़े बड़े नंबर आएंगे उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ ट्रिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट प्लेस को हम। तो देखते हैं हम यूनिट प्लेस। देखिए यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस कैसे करेंगे? कुछ इसके फॉर्मूलेज नहीं है, ओनली ऑन बेसिक मेथड से इसको हम करेंगे। तो जैसे कि अब अगर मान लो 2 की पावर, 2 पर कोई भी पावर हो, मान लीजिए 2 पर कोई भी पावर हो, तो जब 2 पर कोई भी पावर होगी, जब 2 पर कोई भी पावर होगी तो यूनिट प्लेस जो आएगा, यूनिट प्लेस क्या होगा? 2 6 8। अगर 2 पर पावर कोई भी नंबर रखे क्यों ना हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे आपका कोई भी नंबर क्यों ना हो, उस पर आपको क्या करना होगा? उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा? ओके, तो देखिए 2 पर कोई भी पावर हो तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 4 6 8 होगा। देखिए चेक कर लेते हैं हम यूनिट प्लेस। जैसे मान लो 2 की पावर 1 तो कितना आएगा? 2 की पावर 2 तो कितना आएगा? 4। यूनिट प्लेस क्या मिल रहा है? अब अगर मान लो 2 की पावर 5 कर दो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32। 2 को लगातार 5 बार मल्टीपल किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम 32। यूनिट प्लेस कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 की पावर कोई भी पावर क्यों ना हो तो यूनिट प्लेस जो आएगा वो 2 4 6 8 आएगा। कितना आएगा? 2 4 6 8 आएगा। और देख लो आप 2 की पावर 7 कर लो। 2 की पावर 7 जैसे ही आप करोगे तो मल्टीपल करो 2 इंटू 7 टाइम। 7 टाइम मल्टीपल किया, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल करो। 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। कितना आ गया? यूनिट प्लेस कितना मिल गया हमें? 8। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 की पावर कोई भी नंबर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो उस पर यूनिट प्लेस क्या आएगा? 2 4 6 8 आएगा। कितना आएगा यूनिट प्लेस? 2 4 6 8 यूनिट प्लेस आएगा। यूनिट प्लेस फाइंड आउट किया हमने 2 की पावर। अब हम देखते हैं 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल हो, तो 2 की पावर का तो हमने कर लिया, यानी कि 2 के तो हम सारे मल्टीपल्स करके हम यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। लेकिन आगे और उसमें थोड़ी वैरायटी रखते हैं। तो वैरायटी में क्या है? 2 की पावर, मान लीजिए 2 की पावर 2 की पावर अगर 4 का गुणज है तो यूनिट प्लेस 6 होगा। समझिए
इस बात में क्या है, 2 की पावर अगर 4 का गुणज है, 4 का गुणज समझ रहे हो, 4 का मल्टीपल यानी 4 का पहाड़ा है, तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा, उसका यूनिट प्लेस ओनली ऑन कितना आएगा, 6 आएगा। यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6। देखिए भाई 2 की पावर 4 करिए, 2 की पावर किसका गुणज है, 4, तो 4 का क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम हो गया, तो कितना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया यूनिट प्लेस, 6। यूनिट प्लेस कितना आ गया, 6। अगर इसी तरीके से हम करेंगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हो गया, तो कितना हो गया, 2 की पावर 8, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है 8। अब आपने देखा कि 2 की पावर 4 का मल्टीपल करने पर 16 मिल रहा था, 2 की पावर 4 का मल्टीपल करने पर 16 मिल रहा था, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 4 इंटू 2 की पावर 4। ऐसा क्यों लिख सकते, क्योंकि जब बेस बराबर हो पावर हमेशा ऐड हो जाती हैं, तो पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। अभी हमने निकाला था 2 की पावर 4 का मान कितना निकला था, 16, दूसरा भी कितना है 2 की पावर 4, इसका मान भी कितना है 16, और इसमें मल्टीपल करिए 6 इंटू 6 36, तो कितना यूनिट प्लेस मिलेगा, 6। तो इस बात से आपको क्या बात समझ में आई, अगर 2 की पावर में 4 का मल्टीपल यानी 4 का गुणज हो, 4 का अगर गुणज है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आएगा। बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं हम, आगे और यूनिट प्लेस बताएंगे। देखिए आगे 2 की पावर का और बढ़ाते हैं, 2 की पावर, तीसरा करते हैं 2 की पावर, अगर 2 की पावर अगर हम 2 की पावर में क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर अगर बचता है, 2 की पावर अगर करते हैं और उसका रिमाइंडर बचता है, जैसे कि मान लो हमने किया 2 की पावर में रिमाइंडर, अगर मान लो 2 की पावर में शेष अगर 1 3 7 1 3, अगर 2 की पावर में शेष, सॉरी 7 तो आएगा ही नहीं, 2 3, अगर ये शेष बचता है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा, 2 4 8 होगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर यूनिट प्लेस पे अगर पावर कितनी बचती है, 1 बचती है, 2 बचती है या 3 बचती है, अगर ये पावर इसमें बच रही है, अगर पावर में अगर हमने डिवाइड दिया उसके बाद अगर पावर बच रही है, जैसे कि मान लो 2 की पावर 5, अगर हम इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो कितनी पावर बचेगी इसमें, 1। जब 1 पावर बचेगी तो 1 क्या बचा, रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 1 2 3, या फिर 2 से ही डिवाइड दे लो इसमें, तब भी 1 पावर बचेगी। और जब 1 पावर बचेगी तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं 4 2 पे पावर 4 इंटू 2, क्लियर, 2 पे पावर 4 इंटू 2। अब 2 की पावर 4 का मान कितना होता है भाई, 16 इंटू 2, तो 16 दूनी कितने हो गए, 32। यूनिट प्लेस कितना आ गया, 2। तो क्या यूनिट प्लेस आएगा, 2 4 8 में से ही कोई यूनिट प्लेस एक आएगा। बात क्लियर हो गई। यूनिट प्लेस आपको पता चल गया, कैसे पता किया, अगर 2 की पावर शेष में कितना बच रहा है, 1 2 3, अगर 1 2 3 में से कोई एक नंबर आपका बच रहा है और फिर उसके बाद आपसे पूछे कि उस नंबर का यूनिट प्लेस कितना होगा, तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 4 8 में से कोई मिल सकता है आपको। अगर 1 बचेगी तो 2 आएगा, अगर 2 पावर बचेगी तो 4 आएगा, और 3 पावर मिलेगी 8 आएगा। देखिए जैसे एक और करते हैं हम, 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 का करते हैं, तो 2 की पावर 18 में अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 कर लो, 2 की पावर कितना हो गया 19। अगर 2 की पावर में अगर हम डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, पेयर कितने का बन जाएगा, 9 का, क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 2 9 जा 18 होते हैं, 1 मिल गया, और 1 पावर बचेगी तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया इसका, 2 यूनिट प्लेस
बात क्लियर है? यूनिट प्लेस निकालना सीख गए आप, आगे भी यूनिट प्लेस करेंगे। देखिए देखिए यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस अब कितने का करेंगे भाई? 2 के यूनिट प्लेस सारे खत्म हो गए, अब हम करेंगे 3 का यूनिट प्लेस। तो 3 का यूनिट प्लेस जब भी करेंगे तो क्या होगा? 3 का यूनिट प्लेस कितने का? जो भी कोई नंबर हो वो डाल लेना। 3 यूनिट प्लेस। अब देखो 3 का यूनिट प्लेस क्या होगा? 3 के यूनिट पर कोई भी पावर क्यों ना हो, कोई भी पावर क्यों ना हो, इकाई का अंक, इकाई का अंक 3, 9, 7, 1। अगर हम इसको सीधा करें 1, 3, 7, 9 यूनिट प्लेस, 3 का यूनिट प्लेस कोई भी पावर क्यों ना हो, तो यूनिट प्लेस जो आएगा क्या आएगा? 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9। देखिए कैसे पता करेंगे हम, कोई भी पावर क्यों ना हो। देखिए 3 पे पावर 3 लगाइए, 3 पे पावर 3 लगाएंगे कितना आएगा? 27। यूनिट प्लेस कितना हो गया? 7। 3 पे पावर 4 लगाइए कितना हो गया? 3 त्रिके 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना हो गया? 1। क्लियर? 3 पे पावर कुछ भी लगाइए, 3 पे पावर लगा लीजिए 5, कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 5 लगाएंगे, कहां तक गए थे अभी? 4 तक, कितना हो गया? 81। आगे कितना हो जाएगा? 243। कितना मिल गया? 3। तो आप देख पा रहे हैं सब में जो मैंने बताया था, 3 की पावर पर कुछ भी पावर लगी हो, 3 की पावर पर अगर कुछ भी पावर लगी हो तो यूनिट प्लेस क्या आता है? 1, 3, 7, 9 में से कोई सा भी यूनिट प्लेस मिल जाएगा। यूनिट प्लेस कुछ नहीं है, मल्टीपल है भाई। 3 का मल्टीपल हमने लगातार 5 बार किया है, 3 का मल्टीपल अगर हम लगातार 5 बार कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस मिलेगा। यूनिट प्लेस क्या होता है भाई? मल्टीपल करने पर सबसे स्टार्टिंग यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पर, यानी कि इकाई अंक जो भी नंबर आता है वही आपका यूनिट प्लेस होता है। क्लियर? ओके। देखिए 3 की पावर का आगे और करते हैं। अगर 3 की पावर में अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं और उसके बाद एक रिमाइंडर बचता है, तो जो रिमाइंडर बचेगा तो वो यूनिट प्लेस हमेशा उसका क्या होगा? 1 होगा। क्या होने वाला है? उसका यूनिट प्लेस 1 होने वाला है। देखिए 3 की पावर अगर क्या है, 3 की पावर क्या है? 4 कोई भी हो और उसका 4 का मल्टीपल हो, 3 की पावर कोई भी हो, पावर क्या होनी चाहिए? 4 का मल्टीपल, 4 का गुणज। तो यूनिट प्लेस क्या होगा भाई? यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 होगा। देखिए इस बात को समझते हैं हम। अगर 3 की पावर कुछ भी हो, मान लीजिए 3 की पावर 17 है, 3 की पावर कितनी हो गई? 17 है। तो जब 3 की पावर 17 हो गई तो आप बताइए क्या ये 4 का गुणज है? 4 का गुणज है, जबकि लाइन हमारी क्या लिखी है? 4 का गुणज होना चाहिए। तो 4 का गुणज करने के लिए मुझे पावर कितनी करनी होगी? 16। कितनी करनी होगी? 4 का गुणज 16। अब 3 का पहाड़ा, अगर 3 को हमें 16 बार मल्टीपल करना है, तो 3 को जब 16 बार मल्टीपल करेंगे आप तो बहुत टाइम लगा लोगे, कब तक करते फिरोगे। आप बस ये लाइन याद रखिए, अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का अगर मल्टीपल है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। बस बात समझ में आ रही है? केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें 3 की जो पावर लगी हुई है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो अगर ये तो 16 है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा बाकी में आएगा या नहीं आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। 3 की पावर मान लो आपने ले ली 4, क्लियर?
3 की पावर आपने 4 ले ली तो आपको ये आसानी से हो जाएगा भाई। 3 को मल्टीपल करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर? कितना हुआ? 3 3 जा 9, 27, 81। चेक कर लो आप, इसको भी कर सकते हैं हम। देखो कैसे करेंगे। 3 पे पावर कितना है? 16, और मैंने यहां बताया 3 की पावर कितना है? 4। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 3 की पावर 4 पे पावर 4, पावर का पावर में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 16। और इसको अगर ऐसे ना लिख पाओ तो इस तरीके से लिख लो, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। इस तरीके से तो लिख लोगे, क्योंकि बेस जब बराबर हो पावर ऐड हो जाती है। अभी मैंने क्या निकाला? 3 की पावर 4 का मान 81 और 3 की पावर 4 का मान 81। अब 81 का मल्टीपल अगर 81 में करेंगे तो 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। बात क्लियर हो गई? तो आप एक बस ये याद रखिए कि 3 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो आपका जो यूनिट प्लेस होगा वो 1 मिलने वाला है। क्लियर? ओके, आगे और कराते हैं। देखिए आगे क्या कराएंगे। आगे अगर यूनिट प्लेस 3 की पावर में अगर हमें क्या करना है? रिमाइंडर मिल जाए। 3 की पावर में रिमाइंडर मिल जाए 1 2 3। अगर 3 की पावर में रिमाइंडर मिल रहा है तो 1 2 3 अगर रिमाइंडर मिल गया तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? तो इसका यूनिट प्लेस जो आएगा वो आएगा 3 9 और 7। देखिए 3 की पावर शेष मिल जाए, शेष कितना? 1 2 3 बच जाए तो यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3 तो आएगी 397 397 या 379। आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे करेंगे। 3 की शेष मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए? 1 या 2 या 3। अब आप देख लीजिए, अभी मैंने 17 लिखाया था, अब इसी की बात करते हैं हम। 3 पे पावर कितना हो जाएगा? मान लो 17 कर लो, 4 से डिवाइड दे देंगे हम, 4 से डिवाइड दे देंगे, कितना मिलेगा? रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर मिलेगा। और जब 1 रिमाइंडर मिलता है तो यूनिट प्लेस क्या आता है? 3। जैसे मान लो 4 से मैंने इसमें डिवाइड दिया, 4 से डिवाइड दिया, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना मिल गया? 1। क्यों मिल गया भाई? क्योंकि मैंने 3 की पावर इसको 16 कर सकता हूं, अलग 3 कर सकता हूं, कर दिया मैंने। और जैसे ही अलग हुआ मैंने बताया 3 की पावर 16 का मान कितना आया था मेरा? 81। अगर यहाँ 81 आएगा और 81 में 3 का मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 324। यूनिट प्लेस कितना मिल गया? 3। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपके पास और भी पावर हो, मान लो 27 है, 28 है, 25 है, 26 है, तो आप क्या करोगे? पहले 4 से डिवाइड दोगे, और जब 4 से डिवाइड देने के बाद आपका यूनिट प्लेस जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर बचेगा। देखिए भाई 397 ही मिलेगा आपको। आप चेक भी कर सकते हो। एक और देख लीजिए, अगर मान लो 3 की पावर अब कितना कर दो? 18 कर दो। 3 की पावर जैसे ही आपने 18 किया तो कितना हो गया? 3 की पावर कितना हो गया? 16 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं इसे। और 3 की पावर 16 का मान कितना बताया मैंने अभी? 81। और 3 की पावर 2 का मान कितना होता है? 9। तो 9 का मल्टीपल करो 1 में, 9 1 जा 9, तो कितनी पावर मिल गई आपको यूनिट प्लेस पे? 9। तो यूनिट प्लेस कितना आ गया? 9। बात क्लियर हो गई? ये बात समझ पा रहे हैं आप? अगर यूनिट प्लेस पर रिमाइंडर मिलता है 3 की पावर का, आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड देना है। 4 से डिवाइड दीजिए उसको, और 4 से डिवाइड देने के बाद आपका यूनिट प्लेस पर जो भी बेस पावर मिलती है वही आपका क्या हो जाता है? उसका यूनिट प्लेस। तो इस लाइन को आप याद कर लीजिए कि 3 की पावर में शेष अगर 1 2 3 बचता है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? 397। 397 आपका क्या होगा? यूनिट प्लेस होगा। क्लियर? देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। 4 की पावर, 4 की पावर अगर क्या है? सम संख्या है। सम संख्या तो आपको जानते ही होंगे। तो यूनिट प्लेस जो आएगा क्या आएगा? 6 होगा। ये बात समझ में आई? अगर
4 की पावर एक सम संख्या है तो यूनिट प्लेस कितनी आएगी? 6 आएगा। देख लीजिए, हम चेक कर लेते हैं। अगर 4 की पावर मान लो 2 है, 2 क्या है? एक सम संख्या है, तो 2 की पावर 4 का इंटू करेंगे तो 4 इंटू 4 16, कितनी होगी यूनिट प्लेस? 6। आगे देखिए, 4 की पावर अगर 4 है तो कितना हो जाएगा? 4 16 16 4 चौके 16, 16 दूनी 16 चौक 64, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो? डबल मल्टीपल कर रहे हो। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। 4 चौके 16, 16 चौक 64, 64 चौके कितने होते हैं बताइए मुझे? 256। कितने होते हैं? 256। मल्टीपल आपको याद करने, मल्टीपल करने के लिए आपको गुणा याद होने चाहिए। यूनिट प्लेस निकालने के लिए सबसे जल्दी मल्टीपल करना है, और नहीं मल्टीपल करना आ रहा है आप पे तो पावरों को तोड़ लीजिए, एक सम संख्या में तोड़िए, जिससे कि अगर ये 4 की पावर 4 थी, हमें मल्टीपल नहीं आ रहा था हमें, लेकिन 2 की पावर 2 का मल्टीपल तो पता है, तो 2 की पावर 2 4 की पावर 4 2 का मल्टीपल कितना निकला था? 16। अब 16 का पाड़ा 16 में, इससे पहले मैंने क्लास में स्क्वायर कराए थे, तो 16 का अगर 16 में स्क्वायर कर मल्टीपल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 256। तो कितना निकल के आ गया यूनिट प्लेस? 6। बात क्लियर? क्या बात है? अगर 4 की पावर एक सम संख्या है, 4 की पावर होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, तो यूनिट प्लेस कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर 4 की पावर 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस क्या होगा? 4 होगा। देखिए, सम संख्या आने पर कितना मिल रहा था? 6। विषम संख्या आने पर कितना मिलेगा? 4। तो आप देखिए, चेक भी कर सकते हो। 3 कितना मल्टीपल होगा? 4 का क्यों कितना होता है? 64। कितना यूनिट प्लेस मिल गया? 4। आगे करिए, 4 की पावर कितना लिख लीजिए? 5। क्या है आपका? 4 की पावर कितना है? 5। क्या है? विषम संख्या। 4 पावर मल्टीपल करने पर कितना मिल रहा था? 256। कितना मिल रहा था? 256। और कितना बचेगा? 1 और 4, तो 4 छिक्के 24, लास्ट में कितना आएगा? 4 डिजिट। आपको पूरा मल्टीपल करके नहीं दिखाना है उसको कि आपको पूरा मल्टीपल करके दिखाइए कि आपको कि आपने पूरा मल्टीपल क्यों नहीं किया। हमें ओनली ऑन यूनिट प्लेस से मतलब है, पूरे मल्टीपल से मतलब नहीं है। पूरा मल्टीपल उसने पूछा ही नहीं है हमसे। देखिए, हमने 4 तक हो गया, अब 5 का देखेंगे। अगर 5 के लिए तो फिक्स है भाई, 5 पर किसी भी पावर, कुछ भी पावर लगी हो, केवल आपका उसका यूनिट प्लेस 5 ही आने वाला है। तो 5 के लिए ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है, सीधा सीधा अगर लिख लीजिए 5 के लिए, 5 की पावर 5 की पावर अगर 5 की पावर कोई भी हो, यूनिट प्लेस कितने आने वाला है? यूनिट प्लेस 5 ही होगा। देखिए कैसे, 5 की पावर 2 करेंगे तब भी 25 आने वाला है, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 ही आने वाला है। 5 की पावर कुछ भी करो, आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा? हमेशा 5 ही आने वाला है यूनिट प्लेस। 5 की पावर कुछ भी करिए आप, यूनिट प्लेस ओनली ऑन 5 ही आने वाला है। तो 5 की पावर का क्लियर हुआ। 6 की पावर देखते हैं। 6 की पावर कोई भी हो, यूनिट प्लेस कितना आएगा? सेम 5 की तरह है भाई। ये देखिए, जैसे 5 का था, 5 की पावर कुछ भी रखिए आप, यूनिट प्लेस 5 आने वाला है। 6 की पावर भी कुछ भी रखिए, आपका यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आने वाला है। देखिए कैसे, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। कितना यूनिट प्लेस मिल रहा है आपको हर बार? 6 मिल रहा है। तो कुछ भी करिए, 5 की पावर पे आप कुछ भी करिए तब भी आपको 5 मिलने वाला है। 6 की पावर पर कुछ भी करिए, कुछ भी यूनिट प्लेस हो, यूनिट प्लेस आपको 6 ही मिलने वाला है, पावर में कुछ भी। आगे बढ़ते हैं हम। ये सिर्फ एक एक लाइन के, इसमें क्या आपको 5 में 5 की पावर करेंगे 5 आएगा। जो 2 3 4 थे उसमें डबल था, विषम आए तो क्या हो, सम आए तो क्या हो। आगे बढ़ते हैं हम। 7 की पावर, 7 की पावर करेंगे, 7 की पावर, 7 की पावर क्या होना चाहिए? कोई भी हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? 4 का गुणज। अगर 7 की पावर कुछ भी हो, अगर वो
चार की गुणज है, यानी 4 का गुणज है, तो यूनिट प्लेस पर हमेशा कितना आएगा? यूनिट प्लेस पर हमेशा आएगा 1। देखिए कोई भी हो तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। देखिए कैसे हम चेक कर सकते हैं, कोई भी पावर हो, लेकिन क्या होना चाहिए? 4 का गुणज होना चाहिए। कोई भी पावर हो, सॉरी यहां लाइन रह गई, लेकिन 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो। देखिए 7 की पावर कोई भी हो, लेकिन क्या हो? 4 का गुणज हो, तो क्या होगा? यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। देखिए आप 7 की पावर कितनी होनी चाहिए? 4 का गुणज, यानी 4 होगा, 4 होगा तो कितना आएगा? गुणज है भाई। अगर 8 होगा तो कितना आएगा? तब भी पावर 1 आएगा। मल्टीपल करके देख लीजिए आप, मल्टीपल करने पर आपको पता चल जाएगा गुणज कितना आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते। अब इसी तरीके से सब बातों का कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, आप इसकी पावर लगाइए, इसकी पावर लगाइए। देखिए अब कितना करेंगे? 8 का करेंगे। 8 का क्या होगा? 8 की पावर, 8 की पावर, अगर 8 की पावर क्या है? 8 की पावर, अब को 2 नंबर रह गए, एक 8 रह गया, एक 9 रह गया। उसके बाद सारे नंबर रिपीटेशन में, सब 2 3 4, हमें नंबर कहां से 1 से लेकर 9 तक ही पता हो, उसके बाद तो डबल डिजिट में नंबर बनते ही चले जाते हैं। हमें केवल यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। 8 की पावर अगर 4 से डिविजिबल है, 8 की पावर अगर 4 से डिवाइड है, तो यूनिट प्लेस पर हमेशा कितना आएगा? 8 आएगा। 8 की पावर अगर 4 से कट जाती है तो कितना आएगा? 6। जैसे मान लो अगर 8 की पावर 16 है, 8 की पावर 16 है, तो 8 की पावर 16 होगी, 4 से कट रही है, पूरी पूरी कट रही है, तो कितना आएगा इसका यूनिट प्लेस? 6। अगर आपको करना हो तो 8 को 16 बार लिखिए, मल्टीपल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ और आगे करते हैं। 8 की पावर अगर मान लो 8 है, सॉरी 4 8 है, तो कितना आएगा? तब भी यूनिट प्लेस कितना आएगा? 6 आएगा। 8 की पावर अगर यूनिट प्लेस डिविजिबल है, उसका पावर अगर डिविजिबल है, तो कितना आएगा? यूनिट प्लेस 6 आएगा। अगर 8 की पावर 4 से डिविजिबल ना हो और उसका रिमाइंडर बच रहा हो, तो यूनिट प्लेस जो आएगा क्या आएगा भाई? अगर यूनिट प्लेस फिर आपका मल्टीपल करिए, जैसे कि मान लो 8 की पावर 17 मान लीजिए, 4 से डिविजिबल नहीं है ये, लेकिन हमें ये पता है कि 8 की पावर 16 इंटू 8 की पावर 1 तो कर सकते हैं हम इसको। देखिए 8 की पावर 4 से कट रही है, यहां पर देखो, तो यूनिट प्लेस कितना मिल रहा है? 6। तो हमने क्या किया? 8 की पावर यहां ऐसी रखी जो 4 से डिविजिबल नहीं थी, तो 4 से नहीं है, लेकिन हम इसको तोड़ तो सकते हैं। 8 की पावर 16 कर सकते हैं, इंटू 8 कर सकते हैं, ये 17 ही होगा, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती है। 8 पे पावर 16 है और 8 पे पावर 1 है, तो कितना हो गया? 8 पे पावर 17, 16 और 1 17। क्लियर? तो कितना हो गया? 8 की पावर 16 है, मतलब 4 से डिविजिबल है, तो यूनिट प्लेस कितना है उसका? 6, और एक 8 और बच गया, मतलब इस 8 को अगर हम 16 बार मल्टीपल करेंगे तो कहीं लास्ट जो नंबर होगा वो 6 आएगा। इसके बाद एक और 8 बचेगा हमारा, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 48। अब यूनिट प्लेस कितना हो गया? 8 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर यूनिट प्लेस अगर कट रहा है उसका डिविजिबल, तो 6 है, फिक्स हो गई वो, 6 आएगा। लेकिन अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा? उसका 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हम उसको इस तरीके से तोड़ देंगे कि 4 का डिविजिबल बन जाए, और जितना बच रहा है वो अलग रखेंगे, और जैसे ही अलग रखेंगे उसका मल्टीपल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट प्लेस उसका मिल जाएगा। तो आगे करते हैं। अब लास्ट नंबर जो रह गया है वो है 9। 9 की पावर एक सम संख्या हो, 9 की पावर अगर सम संख्या हो, तो यूनिट प्लेस क्या होगा?
यूनिट प्लेस 1 होगा। कितना होगा? यूनिट प्लेस आपका क्या होगा? हमेशा 1 होगा। जैसे आप देख लो 9 की पावर क्या सम संख्या, 9 की पावर 2 है तो कितना हो गया? 81। 9 की पावर 4 हो गया तो 81 इंटू 81 कितना हो गया? 1। भाई यहाँ पर 9 की पावर 4 थी, यहाँ पर 2 है तो इसको मैं दो भागों में तोड़ लिया। 81 81 टू टाइम्स आएगा तो कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए अगर 9 की पावर एक सम संख्या है तो आपका यूनिट प्लेस कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आपकी 9 की पावर क्या है? विषम संख्या है। 9 की पावर विषम संख्या हो तो यूनिट प्लेस कितना होगा? 9 होगा। यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? फिर 9 हो जाएगा। कैसे? देखिए 9 की पावर 3 करिए तो कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब 729। यूनिट प्लेस कितना हो गया? यूनिट प्लेस हो गया आपका 9। ओके, तो आप 2 से लेकर 9 तक के मैंने यूनिट प्लेस आपको विषम सम सारे तरीके से बता दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे 2 से लेकर 9 तक ही क्यों बताए? क्योंकि इसके बाद तो सारे नंबर रिपीटेशन में आते हैं। आपका कोई भी नंबर हो, अगर बड़े से बड़ा नंबर है तो क्या लिखा जाएगा वो? अगर इस पे अगर पावर लगी है 48, इस पे पावर 48 लगी तो इसका यूनिट प्लेस कहां पर है? 9 है। तो मैंने 9 का तो आपको सिखाया है, आप केवल 9 का निकालेंगे। इसमें किसका निकालेंगे? आप केवल 9 का निकालेंगे। जैसे कि आप बड़े बड़े नंबरों में क्या देखेंगे? केवल 9 का। तो आप क्या करोगे? 9 की पावर मान लो कितना है? 48। और 9 की पावर हमें क्या देखना है? एक सम संख्या है। 9 की अगर पावर लगी हो तो क्या है? सम संख्या है। तो इस सारे पूरे का, इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट प्लेस क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इन सब का कंक्लूजन ये था। ये 2 से लेकर 9 तक जो मैंने आपको यूनिट प्लेस बताए थे, इन सब का एक ही कंक्लूजन है कि अगर आपको वो पता होंगे तो आप इन सब से क्या कर लोगे? इनका क्वेश्चनों को हल कर लो। अब इतने बड़े का तो आपको नहीं पता ना 729 का क्या आने वाला है, लेकिन आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे आपका कितना रखा है? 9 रखा है। तो आप यहां देखोगे 9 की पावर कितना है? 48। 9 की पावर को देखना 48। और मैंने क्या लिखाया था? 9 की पावर कितना होना चाहिए? एक सम संख्या होनी चाहिए। और जब सम संख्या होगी तो यूनिट प्लेस उसका कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मान लो ऐसे ही 36 9 और इस पे पावर लगी हो 47 लगाओ तो आप देख सकते हो 9 की पावर कितना हो गया? 47 क्या हो गया आपका? एक विषम संख्या। और जब विषम संख्या होती है तो यूनिट प्लेस क्या आने वाला है उसका? 9। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 369 का आप 47 बार मल्टीपल करिए, मल्टीपल नहीं पूछ रहा है, आपसे केवल यूनिट प्लेस पूछ रहा है। तो यूनिट प्लेस के लिए आपको जो मैंने ये एक एक लाइन जो लिखाई थी, इसको बस आपको यही लाइनें समझनी है और इन्हीं लाइनों को रिवीजन करना है जिससे कि आपको पता चल जाए। क्लियर? तो इसमें 9 की पावर कितना है? 47। और 47 क्या है? एक विषम संख्या। और जब विषम संख्या होगी 9 की पावर तो यूनिट प्लेस कितना आएगा उसका? 9 आएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हमने इस क्लास में सारे यूनिट प्लेस निकालना सीखा। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है।